क्या ऑटिज्म पैरासीटामोल के सेवन से हो सकता है? क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पैरासीटामोल ली जाए तो बच्चे को ऑटिज्म होने का खतरा है? ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी है जिसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज। पहले भी अगर आपने सुना हो, आज से 15 साल पहले MMR वैक्सीन को ऑटिज्म के कॉज से रिलेट किया गया था, लेकिन आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडीज इट वाज फाउंड कि MMR वैक्सीन का और ऑटिज्म का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। लाइकवाइज पैरासीटामोल क्योंकि इतनी वाइडली यूज की जाती है तो ये दिमाग में सवाल आना स्वाभाविक है कि इसकी वजह से कहीं ऑटिज्म तो नहीं हो जाता है। तो इसमें भी स्टडीज जो अभी तक हुई हैं हमारे पास, हार्वर्ड में भी स्टडी हुई है। एक स्टडी है जो नेचर एक जर्नल है, काफ़ी रेप्यूटेड जर्नल है, मेडिकल जर्नल, जिसमें पब्लिश हुई है। तो कोई सिग्निफिकेंट ऐसा डिफरेंस सामने नहीं आया है उन लेडीज़ में जिन्होंने पैरासीटामोल का सेवन किया है प्रेगनेंसी के दौरान एज कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप जिन्होंने पैरासीटामोल नहीं ली है। तो कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फर्क देखने को अभी तक नहीं मिला है और ना ही किसी प्रोफेशनल बॉडी ने इस आर्गूमेंट को अभी तक सपोर्ट किया है। बेशक आप WHO को देख लें, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है या NHS जैसे हैं जो नाइस गाइडलाइंस हैं UK में, कोई भी ऐसी संस्था, चाहे आप अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी देख लें, किसी भी रिप्यूटेड संस्था ने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट नहीं किया है और ना ही कोई ऐसा क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस है जिसके बिना पर हम ये कह सकें कि पैरासीटामोल को लेने से बच्चे में ऑटिज्म की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई है? अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो एक पर्टिकुलर चीज़ कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उसके कई जो है कोलैटरल बेनिफिट भी होते हैं, कई बार कोलैटरल नुकसान भी होते हैं। तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग द लिटरेचर तो उसमें थोड़ा देखने को मिला कि पैरासीटामोल अगर आप लेते हैं तो उससे कई बार जो है ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है या थोड़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमें उससे लिंक करता हुआ दिखता है सिस्टम के, हाँ शायद वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ निकल के आती हैं जिसकी वजह से शायद ऑटिज्म की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये जो तर्क है बहुत वीक है और इसके बिना पर ना तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑटिज्म जो है पैरासीटामोल से होता है या पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए। और कई बार क्या है ना, बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। कंफाउंडिंग फैक्टर का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी लेडी ने प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल का ज़्यादा सेवन किया है क्योंकि उसको बार बार इन्फेक्शन हुआ है, बार बार कोई और प्रॉब्लम हुई है कि पैरासीटामोल खानी पड़ी है, तो इस बात को क्लैरिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि अगर मान लीजिए उन बच्चों में कुछ ऑटिज्म देखने को मिला भी है कुछ सिम्टम में, क्या ये पैरासीटामोल की वजह से है या जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी लेडी को प्रेगनेंसी में, जो इन्फेक्शन था या बुखार था या सर दर्द था या जोड़ों में दर्द था जिसकी वजह से पैरासीटामोल ली गई है, क्या वो एक प्राइमरी कॉज था ऑटिज्म के कुछ सिम्टम बताने के लिए? हालांकि ऑटिज्म जैसे हम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं ये मल्टीफैक्टोरियल है और सही से इसका कॉज अभी तक हमें नहीं मालूम है कि इसमें कुछ जेनेटिक कोई रोल प्ले करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, कुछ डाइट है, कुछ पोल्यूशन है। तो इसको एक बॉक्स में डाल के ये बोलना कि इस पर्टिकुलर चीज़ से ऑटिज्म होता है बड़ा मुश्किल है। तो इन कंक्लूजन आई वुड से कि ऐसा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हम ये बोलें कि पैरासीटामोल ये प्रेगनेंसी में सेवन करने से ऑटिज्म होता है।